हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। लगातार जारी है हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। आप देख रहे हैं हमारी केमिस्ट्री की क्लास, और इस क्लास में हम बात करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ की, और जो बेस्ड रहेगा एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार एवं लवण। तो अम्ल, क्षार एवं लवण पढ़ चुकी हैं और उससे संबंधित कुछ एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लगभग 50 एमसीक्यू हम देखेंगे इस सेशन में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं एमसीक्यूज़। एमसीक्यू में फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और क्या लिखा है भाई? पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कि लिटमस बैग जो विलियन, ठीक है, लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता था? ठीक है, ऑप्शन है ए कवक, बी लिचिन, सी जिम्नोस्पर्म या डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं पहले बता चुका हूँ ये बातें। अगर पहला का एक्सप्लेनेशन मुझे देना है, हालांकि इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, लेकिन पहला का अगर यदि एक्सप्रेशन देना है तो जो लिटमस होता है, लिटमस, उसकी बातें करें तो सामान्य अवस्था में, ठीक है, सामान्य अवस्था में किस प्रकार से देखने को मिलता है? सामान्य अवस्था में ये बैगनी कलर का होता है, बैगनी कलर का या बैगनी रंग का होता है। एक पौधा आता है जिसको कहते हैं लाइकेन, ठीक है, जिसमें लिकेन लिखा है, लेकिन एक पौधा आता है लाइकेन। ये पौधे लाइकेन में एक जो है, इसको अगर बने तो ये एक प्रकार का विलियन तैयार किया जाता है, विलियन। और इस विलियन का रंग मैंने क्या कहा? बैगनी कलर का होता है। ये डिसाइड करता है इसके अंदर कि जब लिटमस में अगर अम्ल या क्षार की बातें करें, अम्ल हो या क्षार हो, उसका रंग चेंज कर देता है। ठीक है, जहाँ नीले कलर का होता है वो लाल कर देता है, लाल कलर का होता है वो उसको नीला कर देता है। कौन? लिटमस। ठीक है, और इससे पता चलता है कि हमारा जो भी जो पदार्थ होगा और जो भी चीज़ें होंगी वो अम्ल है कि क्षार है। ठीक है, तो ये है लिटमस। तो किससे मिलकर बना होता है? लिचेन लिखा है, लेकिन ये है लाइकेन। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या लिखा है? लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं की जा सकती? ठीक है, ऑप्शन है ए हल्दी, बी मैथिल ऑरेंज, सी फिनोल्फथेलिन या एवं डी मूली। तो इसका आंसर एकदम सिंपल है, मूली। मूली को, जो मूली का इस्तेमाल सूचक के रूप में, इंडिकेशन के रूप में यूज़ नहीं किया जाता किसी भी केमिस्ट्री में। ठीक है, हम केमिस्ट्री की पर्पस की बात कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत जो है सूचक की तरह यूज़ नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट है, एक और क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। क्या लिखा है भाई? इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन गंधी सूचक नहीं है? ठीक है, ये गंध नहीं देता। तो वेलेना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्याज, ऑप्शन सी शकरकंद, ऑप्शन डी लौंग का तेल। तो देखिए वेलेना, देखें जो आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, वेलेना फ्लेवर आपको देखने को मिलता है। प्याज का आपको अलग से जो है गंध आपको पता चल जाता है। लौंग का तेल का आपको गंध पता चल जाता है, लेकिन शकरकंद का जो है नहीं पता चलता। इसका जो आंसर होगा वो है शकरकंद। ठीक है, क्लियर है बातें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारी अम्ल है? ये पढ़ा चुका हूँ।
ठीक है, याद रखिए ये बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ किस प्रकार से क्षार और अम्ल देखे थे। ठीक है, तो द्विक्षारी अम्ल किसको कहा जाता है? H2SO4 को क्या कहा जाता है भाई? द्विक्षारी अम्ल कहा जाता है। ये मैं बता चुका हूँ, तो ये आप देख सकते हैं, लेक्चर जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटास एलम होते हैं एक साधारण लवण, एक मिश्रित लवण, एक अम्लीय लवण, एक द्विक लवण। निम्नलिखित में से ये 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। आपको बताना है पोटास लवण इनमें से क्या होते हैं। ठीक है, पोटास एलम क्या होते हैं, तो वो कौन होते हैं? एक द्विक लवण क्या कहलाता है? पोटास एलम कहलाता है। ठीक है, क्लियर है बातें? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं। ऑप्शन बी, ये ज़्यादा आयनिक होते हैं। ऑप्शन सी, ये कम आयनित होते हैं। या ऑप्शन डी, ये COOH समूह का होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है सी आएगा, ये कम आयनिक होते हैं, जिसके कारण से क्या है, ये दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। हालांकि ये COH समूह में आता है, लेकिन एग्जैक्ट इसका आंसर है ये आयनिक कम होते हैं। ठीक है, चलिए तो 6 क्वेश्चन हो गया, 7 क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है? NaCl फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी CaCl2, ऑप्शन सी BaSO4, ऑप्शन डी LiCl। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रबल लवण। ठीक है, तो लवण प्रबल कौन है भाई? NaCl, सोडियम क्लोराइड। कौन है? सोडियम क्लोराइड क्या है? प्रबल लवण है। ये याद रखिए, मैं पढ़ाया भी हूँ, अब जाके लेक्चर देख सकते हैं। प्रबल अम्ल कौन होते हैं, प्रबल क्षार कौन होते हैं, प्रबल लवण कौन होते हैं, ये पूरा मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रबल अम्ल होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्रबल क्षार होते हैं। और NaCl सोडियम क्लोराइड प्रबल लवण होते हैं। ये तीनों चीज़ें याद रखिए। ठीक है, मैं बता चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं मेरी क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? CH3COH एसिटिक एसिड का जो सामान्य सूत्र है, ठीक है, यही है CH3COH। ऑप्शन बी है H3PO4, ऑप्शन सी है CH3CH2COOH और ऑप्शन डी है ZON। ठीक है, जिंक ऑक्साइड। तो इसका जो आंसर होगा H3PO4। ठीक है, ये है क्या है? अधिक अम्लीय लवण कौन बनाएगा? H3PO4। चलिए, क्योंकि ये एसिड है, ये भी एसिड का फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो लवण कौन बनाएगा? H3PO4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, तो संभवतः उसका pH मान क्या होता है? ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ, तो अगर pH मान, pH वैल्यू किसी का pH वैल्यू किस प्रकार से निकाला जाता है, जैसे कि मैं बताया कि pH वैल्यू क्या है? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को ये बताता है कि उसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है। ठीक है, जब इसकी वैल्यू 0 से लेकर 7 तक होती है, तब इसे क्या कहते हैं? इसे अम्लीय कहते हैं। ये बार बार मैं बता चुका हूँ। जब 7 से लेकर
14 होता है तो ये क्या कहते हैं, इसको क्षारी कहते हैं। ठीक है, अम्ली का गुण क्या है भाई? अगर अम्ली की गुण की बात की जाए, एसिड की गुण, अम्ली का गुण क्या है? ये ऐसा रहता है ना, ठीक है। तो अम्ली की गुण क्या है, अम्लता की गुण क्या है कि ये नीले लिटमस को सॉरी, नीले लिटमस को क्या कर देता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है। नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और क्षारी जो है ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आप देख सकते हैं मैंने क्या कहा, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो नीले लिटमस को लाल कर देता है कौन, अम्ली, और आपका लाल लिटमस को नीला कर देता है कौन, क्षारी। तो यहाँ पर देख सकते हैं नीले लिटमस को लाल कर रहा है, कहने का मतलब जब अम्ली होता है तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 0 से लेकर 7। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि नीले लिटमस को जब लाल कर देता है, क्या कर देता है, नीले लिटमस को जब ये लाल कर देता है तब कौन सा उसका पीएच वैल्यू कितनी होगी। तो जाहिर सी बात है अम्ली है तो अम्ली 0 से 7 तक होगा। तो कौन सा आंसर आएगा, 0 से 7 के बीच ये आंसर आएगा 6। ठीक है, तो इसकी पीएच वैल्यू कितने लग संभवतः कितनी होगी, 6, क्योंकि 7, 8, 10 और 12 नहीं हो सकते क्योंकि ये क्षारी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये अब समझदार हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जल के जली, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जल के जली एवं क्षारीय विलय जिसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं, H+ आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं, H+ एवं OH दोनों देते हैं, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा H+ एवं OH- देते हैं। ठीक है, तो हमने अलग अलग विद्वानों का अम्ल क्षार सिद्धांत देखे थे। ठीक है, अरनियस का देखे थे, ये कौन से नंबर है, 10वें नंबर का। ठीक है, तो देखिए उसमें क्या कहा गया, अम्ल कौन से होते हैं, अम्ल वो होते हैं जो H+ आयन देते हैं और क्षार वो होते हैं जो OH- आयन देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, अम्ल और क्षार की परिभाषा हम देखे थे। तो क्या बोलना चाह रहा है, बोलना क्या चाह रहा है भाई कि अम्ल और क्षार विलयन किसके कारण होता है, जो विद्युत के सुचालक होते हैं, तो वो किसके कारण, H+ और OH- आयन के कारण होते हैं। ये आप जानते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुका हूँ, तो आप लेक्चर जाके देख सकते हैं। चलिए आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है कि निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, धातु की क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड। चलिए ऑप्शन ए है सोडियम एवं पोटेशियम, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, ऑप्शन सी है सोडियम एवं कॉपर, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो जल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम देखते हैं, अगर हम सोडियम, इसका आंसर क्या होगा, 11वें का आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम को H2O से क्रिया करें तो इसका ऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा।
उसी प्रकार यहाँ पर पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम के साथ अगर ऑक्सीजन की जो है सॉरी किसके साथ, जल के साथ ही कर रहे हैं ना, किसके साथ, जल के साथ, ठंडे जल के साथ करें तो वो क्या बनाएगा, एक तो यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड और प्लस H2 गैस यहाँ पर भी निकलेगा। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा सोडियम एवं पोटेशियम के, ठीक है, अभिक्रिया जब होती है जल के साथ तो धातु के क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम सॉरी पोटेशियम ऑक्साइड, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है CaHCO3 होल 2 या ऑप्शन बी Ca ब्रैकेट में OH2, ऑप्शन सी है NaOH, ऑप्शन डी है NaHCO3। तो इसका सही आंसर है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH होल 2। इस प्रकार से तो ये क्या करता है, दीवारों की सफेदी करने के लिए, ठीक है, यूज़ किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, 30 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है। ठीक है, आपको बताना है बूझा हुआ चूना। तो मैं बता चुका हूँ उस समय जब लिखाया था, ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण की बातें की थी, तो उस समय मैंने बताया था। तो बूझा हुआ चूना किसको कहते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम कहते हैं बूझा हुआ चूना। क्लियर है बातें। चलिए 14 नंबर का आंसर आप दीजिए। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या होता है। ठीक है, 7 होता है, 7 से अधिक होता है, 7 से कम होता है, इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिए ये विलयन उदासीन होते हैं। जलीय विलयन Na2CO3 का उदासीन, जब उदासीन की बात करते हैं तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये कितना होगा, 7 होगा, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा। ठीक है, हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं लेकिन ये क्वेश्चन आ गया है तो देख लीजिए। एथोनिल अम्ल, ऑप्शन बी मेथोनिक अम्ल, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए एसिटिक अम्ल की बात करें, 15 नंबर की बात करें, अगर एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल का जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र होता है वो होता है CH3COOH, यही होता है। और इसका IUPAC नाम, हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं IUPAC नाम, और ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे नहीं जाते ऐसे, आपको लिखना पड़ता है, 11वीं 12वीं में रहते हैं तो वो आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, एथनाइट, ठीक है, क्या है, एक मिनट, किसी कॉल आ रहा है, जस्ट 1 मिनट। चलिए मैंने क्या कहा, हाँ मैं यहाँ पर, ये होता है ऑप्शन ए, जो है ए होगा, क्या है, एथोनाइक। ठीक है, एथोनोइक एसिड, ठीक है, जिसका सामान्य सूत्र C2H4O2 होता है। ठीक है, और यही क्या कहलाता है आपका एसिटिक एसिड।
ठीक है, इसको IUPAC नाम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। चलिए, तो ये ठीक है, तो ये याद रखिए, हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? तो देखिए, लाल लिटमस को नीला कौन करेगा, अम्ल करेगी कि क्षार? बेसिकली क्षार करेगा। तो देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, बी है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, सी है क्लोरीन और डी है O2। तो देखिए जो क्षार होंगे वो कौन होगा, क्षार जाहिर सी बात है OH होगा। तो यही है, क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो सिंपल सी बातें हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, संभवतः पीएच मान हो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, नीले लिटमस को जब लाल कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, नीले लिटमस को क्या कर रहा है, लाल कर रहा है। तो जब नीले लिटमस को लाल करता है, तब मैंने क्या कहा था, वो अम्ली होता है। और अम्ली कब होगा, अम्ली, ठीक है, अम्ली कब कहलाएगा, जब 7 से नीचे होगा, 7 से कम होगा। तो वो कितनी वैल्यू हो सकती है, संभवतः 5 होगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? मैंने बहुत सारे लिस्ट बताए थे, ठीक है, कि किसमें कौन सा अम्ल होता है, टाइटेरिक अम्ल किसमें होते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें होता है, ठीक है, तो सब में मैंने बताया था। तो बताइए इसका आंसर। ऑप्शन ए है संतरा, ऑप्शन बी है टमाटर, सी है सिरका, डी है इमली। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या है, टमाटर में पाया जाता है आपका ऑक्जेलिक अम्ल या ऑक्जेलिक एसिड। क्लियर है बातें? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O, CaSO4 half H2O, Na2CO3 10H2O, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनती है, ठीक है, जब जिप्सम के हम यूज़ करते हैं तब देखते हैं, गर्म करते हैं उसको तब बनती, तो क्या है ये, ठीक है, कैसा बनता है, CaSO4 हाफ H2O को हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, जो आपकी हड्डी वगैरह टूटने को जोड़ने का काम कौन करता है, यही करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिटमस विलयन जब न अम्ली हो और न ही क्षारी हो तब ये किस रंग का होता है, तो आपको बताना है। तो लिटमस का रंग अगर अम्ली नहीं होगा और क्षारी नहीं होगा तो किस रंग का होता है भाई? तो मैंने बताया था किस कलर का होता है, बैगनी कलर का। कब बताया था भाई? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जाके देखेंगे, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया था, जब लिटमस क्या होगा, सामान्य अवस्था में बैगनी कलर का होता है और ये लाइकेन के पौधे से बना होता है। और इस विलियन में, ठीक है, इस विलियन में अगर इसको, ठीक है, किसी को डुबोया जाता है, किसी को चेक किया जाता है अम्ल है, तो वो नीले लिटमस को लाल कर देता है और लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षार, नीले को जो है लाल कौन कर देता है, अम्ल। तो इस प्रकार से अब मैंने बताया था। तो किस कलर का होता है, सामान्य अवस्था में ये बैगनी कलर का होता है, ये मैंने बताया हुआ था। क्लियर है बातें? चलिए, तो लगातार हमारी क्लासेस चल रही है और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल CG कॉम्पिटिटर्स। चलिए, जस्ट 1 मिनट।
चलिए, तो हम कहाँ पर थे भाई? मैंने कहा किसी भी उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू कितना होता है। देखिए, जब उदासीन होगा तो आप देख सकते हैं पीएच वैल्यू, मैं बार बार बता रहा हूँ, पीएच वैल्यू किस प्रकार से देखने को मिलता है। ये 0, ये 7, ये 14, यहाँ से यहाँ तक को हम अम्लीय कहते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हम क्या कहते हैं? क्षारीय कहते हैं। और जब 7 होता है तो उसको कहते हैं उदासीन। ये बार पढ़ा चुका हूँ। तो कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, तब वो क्या कहलाता है? उदासीन कहलाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है? 7 है, तो क्या है? ये उदासीन है। सिंपल सी बातें हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, निम्नलिखित में से लवण कौन है? ठीक है, क्या है? लवण कौन है? तो आपको बताना है लवण। देखिए, HCl की बात करें तो ये तो प्रबल अम्ल है भाई। अगर जो है, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करें, HCl की बात करें तो ये प्रबल क्या है? ये अम्ल है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये प्रबल क्षार है। और जब हाइड्रोक्साइड मिला है, इसका मतलब ये क्षार है तो ये भी क्षार है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है? क्षार है। तो लवण कौन हो गए? 2 यहाँ पर क्षार हो गए। OH जहाँ पर लगा वो क्या है? क्षार है। और ये प्रबल अम्ल है। तो लवण कौन होंगे? पोटेशियम सल्फोनाइड, ठीक है, K2SO4 क्या होते हैं? लवण होते हैं। ये याद रखिए, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं। 22 क्वेश्चन हो गए। नंबर 23, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? ठीक है, लाल तप्त, ठीक है, कहने का मतलब आयरन को, आयरन कहने का मतलब लोहे को एकदम तपा दे, ठीक है, एकदम उसको क्या करें? लोहे को तपा दे। और लोहे को तपाने के बाद उसको क्या करें? जल वाष्प प्रभावित करें। तो कौन से यौगिक प्राप्त होता है? तो याद रखिए, ठीक है, Fe3O4 कौन सा प्राप्त होता है? Fe3O4 प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए, हाँ, इसका आंसर दीजिए। क्या पूछा गया है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? 6 से लेकर, ऑप्शन ए 6 से लेकर 6.8, ऑप्शन बी है 7 से लेकर 7.8, ऑप्शन सी है 2.1 से लेकर 3.8, ऑप्शन डी है 5.1 से लेकर 5.8, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा क्या है? 7 से लेकर 7.8 तक, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछा था CGPSC में कि हमारे जो रक्त का पीएच मान कितना होता है, पीएच वैल्यू कितना होता है। 2-3 बार पूछा था पहले, बहुत पहले की बात है, ठीक है। आई थिंक 17-18 के आसपास वो पूछा था, 2-3 बार पूछा था। तो 7.4 होता है। तो हमारे पीएच की जो परास है कितने तक कार्य करता है? 7 से 7.8। कहने मतलब ये क्षारीय है, क्षारीय जैसे व्यवहार करता है। तो हमारा रक्त क्या है? क्षार है। तो ये पूछा था, तो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है भाई कि बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा निम्नलिखित में से कौन होते हैं? सूत्र बताइए। Na2CO3, CaCO3, NaHCO3 या NaNO3। तो सिंपल सी बात है, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, ठीक है, NaHCO3। अगर इसमें ऑप्शन एक और ऐड करना चाहिए था, NaCO3, ठीक है, क्या है ऐड करना चाहिए था? NaCO3। चलिए 25 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई
कि निम्नलिखित में कौन विजाति यौगिक है, विजाति यौगिक है जिस, ठीक है, अलग वर्ग का है यौगिक। चूना पत्थर, बी खड़िया, सी संगमरमर, डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो इसका आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, एक विजाति है। इनमें सबसे इन तीनों, ठीक है, चारों में कौन सा अंतर है? ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में अंतर है। ठीक है, चलिए जिस्म से बनाए जाते हैं। 26 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है? ठीक है, सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है? तो इसका आंसर है क्या? 13, 13। ठीक है, इसका आंसर क्या है? 13, 13। तो मेरा आप लेक्चर जाके देख सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित अम्लों में कौन प्रबल अम्ल होते हैं? ठीक है, क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। तो देखिए, लैक्टिक एसिड होता है क्या, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, या फॉर्मिक एसिड होता है? तो याद रखिए, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, वो क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा क्षारक नहीं है, क्षार नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्षार नहीं है। देखिए, NaCl क्या है भाई? NaCl लवण है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या है भाई? ये लवण है। और ये सभी जहां पर OH लगा है, ये क्या है? जितने हैं वो क्षार है। तो ये क्या है? क्षार नहीं है, मतलब ये लवण है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा NaCl। चलिए, यहाँ क्या पूछा गया है? निम्नलिखित क्षारों में कौन सा प्रबल क्षारक है? तो मैंने बताया था सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक प्रबल क्षार है। ठीक है, मैंने बताया था, पढ़ा, अब पढ़ चुके हैं। प्रबल अम्ल कौन होते हैं, प्रबल क्षार कौन होते हैं, ये पढ़ चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्टली दे सकते हैं। चलिए, 31 नंबर का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय जो है माध्यम में बदल जाते हैं, तो उसे कहते हैं रंगीन सूचक, गंधहीन सूचक, उदासीन, या इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है, क्या है? गंध होगा तो गंध अम्लीय या गंध क्षारीय जिसको कहा जाता है, वो क्या होगा? गंधहीन सूचक। ठीक है, गंध को में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 का, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं, संगत लवण बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जल बनाते हैं। ठीक है, याद रखिए, जब किसी धातु, कोई भी धातु, चाहे सोडियम हो, पोटेशियम हो, मैग्नीशियम हो, जितने भी कोई भी धातु है, उसका क्रियागर उसके जो है धातु के कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अगर क्रिया करते हैं, तो लवण भी बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा, और जल भी जो है देखने को मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगा और जल भी बनाएगा। इसका मतलब ये सभी तीनों यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 33, सभी अम्लों में पाया जाता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन। ठीक है, सभी अम्लों में क्या पाया जाता है भाई? हाइड्रोजन। ठीक है, क्यों पाया जाता है? कि अम्ल की परिभाषा ही हमने देखे थे। ठीक है भाई साहब, जितने भी जो वैज्ञानिक हैं, चाहे आर्हेनियस आए, चाहे आपका कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? 33। ठीक है, चलो, मैंने क्या कहा कि जितने भी
जब भी अम्ल की बात करते हैं, जब भी अम्ल की बात करते हैं तो हाइड्रोजन आयन क्या देगा, और जब भी क्षार की बात करें तो हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन ये देगा। ठीक है, OH माइनस और H प्लस, H प्लस देगा। इसका मतलब क्या है, वो अम्ल है, और क्षार कब है, जब OH माइनस देगा। तो यहाँ पर यही कहा गया है, क्या कहा गया है, जब अम्ल की बात करें तो उसमें क्या पाया जाएगा, हाइड्रोजन पाया जाएगा। सिंपल सी बातें हैं। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। ठीक है, 34 क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। अभी जस्ट देखिए, हाइड्रोजन जो युक्त करेगा वो हमेशा क्या होगा, अम्लीय होते हैं। ये अभी जस्ट इसके पहले वाले में बताया। ठीक है, सॉरी, इसके पहले वाले में बताया, अरे यार कहाँ गए, यहाँ पर। ठीक है, कि जब भी अम्लों की बात आई, जब हाइड्रोजन होगा और उसको उल्टा के, उलट पलट के इसको क्या गया है, अलग क्वेश्चन बना दिया गया है कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या होंगे, अम्ल होंगे। जाहिर सी बात है। चलिए नंबर 35 क्या पूछ रहे हैं कि जल में घुलनशील क्षार के बारे में क्या सत्य है, क्या सही है। ऑप्शन ए, इन्हें क्षार कहते हैं। ऑप्शन बी, स्वाद इसका कड़वा होता है। ऑप्शन बी, प्रकृति संक्षारक होते हैं। ऑप्शन सी, इनमें से सभी। तो याद रखिए, कोई भी क्षार की बात करें, कोई भी क्षार की बात करें तो ये सभी होंगे क्षार। ठीक है, इसे क्षार कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, और क्षार हमेशा क्या होता है, कड़वा होता है। ठीक है, अम्ल खट्टा होता है और क्षार कड़वा होता है, मैंने बताया था। प्रकृति संक्षारक होते हैं, तो ये कितने होंगे, क्या होंगे, ये सभी होंगे। क्या होंगे भाई, ये सभी होंगे। पीएच में पी सूचक है पुषांश, या जिसे कहा जाता है पोटेंस। पी फॉर पावर, बी, सी, ऑप्शन सी दोनों, या डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 36 देखिए, 36 मैंने क्या कहा, बार बार बोल रहा हूं, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो पीएच मान क्या बताता है, ठीक है, हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, ठीक है, उस अम्ल जो है उस विलयन में, और वो क्षार है कि अम्ल है। ठीक है, तो ये पीएच वैल्यू में पी क्या है, पोटेंशियल। ठीक है, क्या है, पोटेंशियल, या जिसको कहा जाता है पोटेंस। तो क्या है, पुषांश जिसको कहते हैं हिंदी में जो है याद करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर भी से याद रखिए, पुषांश, पोटेंस। चलिए 36 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 37 की। 37 क्या बोल रहे हैं, एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड। एक मिनट, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन है। ठीक है, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन है, तो जाहिर सी बात है, कौन है भाई, एसिटिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत सिरका है। क्या है, सिरका। ये मैंने बताया था, लिस्ट आप जाके देख सकते हैं किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक एसिड प्राकृतिक स्रोत क्या है, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, टार्टारिक एसिड, मैलालिक एसिड, जितने भी है। ठीक है, बहुत सारे एसिडिक का स्रोत मैंने बताया था, और इसका जो आंसर होगा वो संतरा और नींबू होता है, सिट्रिक एसिड का। तो आप मेरा लेक्चर जाके देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने कहा टार्टारिक एसिड, टार्टारिक अम्ल या टार्टारिक एसिड निम्नलिखित किसमें पाया जाता है, तो मैंने बताया था। ठीक है, किसमें, इमली में पाया जाता है। एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। ठीक है, स्कॉर्बिक एसिड टमाटर पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने बताया था, आप जाके देख सकते हैं। टार्टारिक एसिड इमली में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है भाई, दही में पाया जाता है, क्योंकि इससे मैंने ये चीज़ भी बताया था कि लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही में चेंज कर देता है। ठीक है, तो वो उसमें क्या है, दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ये याद रखिए, सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चींटी में क्या, देखिए चींटी के डंग में और नेटल के डंग में, ठीक है, कौन सी एसिटिक पाया जाती है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलानिक एसिड पाया जाता है। ठीक है,
इस प्रकार से देखने को मिलता है मेलाइनिक एसिड। तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत सिंपल सी है, ये मैं लिस्ट जो है बनवाया हूँ, लिखवाया हूँ, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 मिनट वेट करिए, कोई आया है, फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ ठीक है, 2 मिनट 2 मिनट। चलिए, तो ठीक है, तो मैंने क्या कहा, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? आपके जो है क्वेश्चन 42 क्या बोल रहा है कि भाई दांतों का क्षय, ठीक है, कब स्टार्ट होता है? मुंह का अगर पीएच मान 5.5 से अधिक हो जाए, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है, मुंह का पीएच मान 7 होने पर, या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर है मुंह का पीएच मान क्या होगा, जब 5.5 से कम होगा, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा अम्ली होने वाला हो। ठीक है, अम्ली तो है, हमारे मुंह का पीएच मान अम्ली होता है, ये आप जानते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा अम्ली नहीं होता। ठीक है, 5.5 ठीक ही है, लेकिन यदि इनसे भी कम होता है, ठीक है, तब क्या होता है,
हमारे दांत क्षय होना स्टार्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई कि हमारे पेट उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, बी सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी टाटारिक अम्ल। तो याद रखिए, अगर बायोलॉजी का क्लास पढ़े होंगे, क्या बोल रहा है 43, अगर मेरा बायोलॉजी का क्लास पढ़े होंगे तो मैं बायोलॉजी वाले क्लास में पोर्शन में कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जिससे कहा जाता है पाचन तंत्र, इसमें बताया था, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया था, बताया था कि भाई हमारे जो पेट में, ठीक है, हमारे जो पेट में उदर गुहा में क्या देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, एसिड मिलता है। क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है, प्रबल अम्ल है, ठीक है, जिसके pH मान लगभग 0 के आसपास होता है, ठीक है। तो ये पाया जाता है, ये मैंने बताया था, ठीक है। और ये आपके लिए फ़ायदा, जब भी आपको खट्टी डकार आती है, ठीक है, खट्टी डकार आती है तो इसका अनुभव यही कराता है, ठीक है। तो मैंने ये बताया था, तो आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl पाया जाता है हमारे पेट में उदर गुहा में, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के विलयन के प्रक्रिया से उत्पन्न लवण को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, हाइड्रोक्साइड होगा, तो बनेगा क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, सोडियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा। जैसे कि अगर बात करें HCl और NaOH, अगर मैं बात करूं 44 की, किसकी बात करूं 44 की, तो क्या बोल रहा है भाई कि एक तो HCl प्लस HCl के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर क्रिया कर दी जाए तो क्या बनेगा, ठीक है। तो ये इधर से Na, ठीक है, ये Na और आपका Cl कितना क्या हो गया, NaCl प्लस जो बच गया क्या, 1 2 O और O, तो बच गया क्या, H2O। तो आप देखिए, अगर हम बात करते हैं, ये क्या है, आपका अम्ल है, और ये है आपका क्षार है, और ये है आपका लवण, और ये है आपका पानी, ये आप जानते हैं, ठीक है। 44 यही कह रहा है ना भाई, 44 का आंसर यही कर रहा है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड की विलयन की प्रक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं, तो ये लवण को क्या कहेंगे, कौन सा है, ये लवण है, और सोडियम क्लोराइड कहेंगे, ठीक है। क्या कहें, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो हम पढ़े थे अम्ल और क्षार वाले पोर्शन में कि अम्ल और क्षार की साथ अभिक्रिया होती है तो हमेशा क्या बनता है, लवण बनता है, और पानी आपको देखने को मिलता है। तो ये है आपका एक्सप्लेनेशन, तो आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 देखेंगे। 45 क्या बोल रहा है कि धोने का रासायनिक सूत्र, ठीक है, क्या बोल रहा है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र। धोने वाले जो सोडा होते हैं, देखिए एक होता है खाने वाला सोडा, एक धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा को हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, और खाने वाला सोडा को कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। क्या कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए दो चीज़ होते हैं, 45 की बात करें, एक होता है धोने वाला सोडा और दूसरा खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा या जिसको बेकिंग सोडा कहा जाता है। धोने वाला सोडा आपको Na2
CO3 देखने को मिलता है, और खाने वाला सोडा जो है आपको NaHCO3 होता है। ठीक है, ये खाने वाला सोडा है, ये धोने वाला सोडा है। ये रासायनिक सूत्र में यह जो ऐड हुआ है क्या है, Na2, ठीक है, हाँ, NO2CO3 10H2O, ये होता है आपका, ठीक है, धोने वाला सोडा। चलिए यहाँ भी है बेकिंग सोडा किसे कहा जाता है, ठीक है, बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि हाइड्रोजन लगा हुआ है। देखिए ये है खाने वाला सोडा, क्या है ये, खाने वाला सोडा, इसी को क्या कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे ही कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। दोनों नाम एक ही है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, खाने वाला सोडा, तो इसका आंसर क्या होगा, यही है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा या जिसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। 46, 44, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बेकिंग सोडा का समान सूत्र जो मैं बता चुका हूँ, जहाँ पर H लगा हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे कहा जाता है NaHCO3। ठीक है, चलिए वहीं को रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, खाने वाला सोडा कि धोने वाला सोडा कि विरंजक चूर्ण, या इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिए धोने वाला सोडा, धावक सोडा से क्या है, जल की कठोरता दूर की जा सकती है, जल की कठोरता क्या करते हैं, दूर करते हैं। ठीक है, धावक सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्या बोल रहा है भाई, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सोडा अम्ल अग्निशामक में, तो जो खाने वाला सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, उसी का यूज़ किया जाता है अग्निशामक के प्रयोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यहाँ का, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन, सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमेटाइड्रेट का अन्य नाम क्या है, जिप्सम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन सी विरंजक चूर्ण, या इनमें से कोई भी नहीं है लास्ट ऑफ। तो इसका जो आंसर होगा वो प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही हेमीटाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से हमारा जो सेशन था MCQs का, तो 50 MCQs हो चुके हैं, 50 MCQ ख़त्म हो चुका है। तो इसको आप क्या करिए, याद रखिए, ध्यान रखिए। ठीक है, तो हम 50 MCQ देख चुके हैं, और ये आपका, सॉरी क्या हो रहा है, चलिए 50 MCQ हो चुके हैं, और ये हो जाता है आपका दी एंड, ये हो जाता है ख़त्म। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं, आप लोगों से फिर से बातें करेंगे दूसरे टॉपिक पर और उससे संबंधित MCQs पर। तो आज की क्लास हम यहीं पर रोकेंगे, यहीं पर जो है ख़त्म करेंगे। MCQ का कार्यक्रम ख़त्म हो चुका है। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम, तो फिर ढेर सारी बातें करेंगे। चलिए, एसिड बेस चार्ट, अब जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह हम देखेंगे, आई थिंक उसकी बात करेंगे।
तो वो हम बात करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, नेक्स्ट टाइम हम बातें करेंगे।